ये बात बड़ी सरल लगती है। जिसे भगवान का साक्षात्कार मिल जाए उसे दुख नहीं सताते, पर सत्य इससे कहीं गहरा है। लोग समझते हैं कि ईश्वर का दर्शन मतलब जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, न दुख, न बीमारी, न संघर्ष। पर जिन महापुरुषों ने वास्तव में भगवान को पाया है वो बताते हैं कि दुख मिटते नहीं, दुख का अर्थ बदल जाता है। देखो, प्रेमानंद जी कहते हैं, मुझे स्वयं महादेव के दर्शन हुए। लोग तुरंत पूछते हैं, अगर महादेव तुमसे बातें करते हैं तो अपनी बीमारी क्यों नहीं मिटा लेते? प्रेमानंद जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, यह शरीर तो मांस हड्डी का एक पुतला है, इसका धर्म है टूटना। तो क्या एक मच्छर को मारने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊं? क्या अद्भुत उत्तर है। ठीक यही उत्तर रामकृष्ण परमहंस ने भी दिया था। मां काली स्वयं उनसे बातें करती थी। उनके चरणों में वे बालक की तरह सो जाते थे। लेकिन गले में रोग हुआ तो शिष्यों ने पूछा, मां से क्यों नहीं कहते आपको ठीक कर दें? परमहंस हंस पड़े। यह रोग मेरे पिछले कर्मों का फल है। अगर आज इसे हटवा दूं तो अगले जन्म में इसे और कठोर रूप में भोगना पड़ेगा। भाग्य से नहीं भागता, उसे समझकर पार किया जाता है। यही संतों की महानता है। वे जानते हैं दुख रोकने की चीज नहीं, उसे रूपांतरित करने की चीज है। दुख जब साधक को छूता है तो वह विष नहीं, विवेक बन जाता है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि भगवान मेरा दुख ले लो। भक्ति का अर्थ है, भगवान जो दिया है मैं उसे भी आपका प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूं। जिस दिन मनुष्य अपने सुख को नहीं, अपने दुख को भी प्रसाद की तरह स्वीकारने लगेगा, उसी दिन वह ईश्वर के सबसे करीब खड़ा होगा। क्योंकि दुख तो सभी के जीवन में है, पर जिसे समझ में आ जाए कि दुख दंड नहीं, धारण है, सीढ़ी है, शुद्धि है, वही वास्तव में प्रभु का साक्षात्कार करता है।